राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का 99 में आप सबका स्वागत है। श्री कृष्ण भगवान की जय। आज मैं आपको कार्तिक महात्म्य का 5वां व 6वां अध्याय सुनाऊंगी। राजा पृथु बोले, हे मुनि जी, आपने कार्तिक और माघ मास का विस्तृत फल का, अब इसके विधि व स्नान की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी आप हमसे कहिए। नारद जी ने कहा, आप विष्णु भगवान के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः ये बात आपको मालूम है। तथापि मैं यथोचित विधान आपसे कहता हूँ, उसे सावधान मन से सुनिए। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष एकादशी से शुद्ध होकर कार्तिक मास का व्रत शुरू करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला सर्वदा रात्रि के चौथे प्रहर में उठे, जल का पात्र लिए वे गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जावे। हमेशा दिन में अथवा सायकाल को कान पे जनेऊ चढ़ाकर, पृथ्वी पर तृण को बिछाकर, सिर को कपड़े से ढककर रखे। फिर मुंह को यत्न पूर्वक बंद कर थूक और श्वास को रोककर मूत्र का त्याग करे। रात्रि के समय में दक्षिण मुख बैठकर मलमूत्र का त्याग करे। अपने लिंग को पकड़कर उठे था मृतिका और जल से सावधानी से धोकर दुर्गंध को नष्ट करे। तब सोच क्रिया पूर्ण करे। एक बार लिंग में 3 बार हाथ में, फिर सन और हाथ में 2-2 बार, 5-5 बार गुदा में और 10 बार बाएं हाथ में, दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर अच्छी तरह जल से धोवे। ये सोच विधि गृहस्थियों के लिए कही गई है, ब्रह्मचारियों के लिए दुगुनी, वानप्रस्थियों को तिगुनी, सन्यासियों को चौगुनी अधिक शुद्धि करनी चाहिए। जो शुद्धि की विधि दिन में कही गई है, उसे आधी शुद्धि रात में होनी चाहिए। इससे भी आधी आतुर और इससे भी आधी विधि यात्री को करनी चाहिए। सोच कर्म से रहित मनुष्य को समस्त क्रियाएं निष्फल होती है। जो मनुष्य मुख शुद्धि दांतों नहीं करता, उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतः दांत और जीभ को बलपूर्वक स्वच्छ करना चाहिए। हे वनस्पति, तू आयु, बल, कीर्ति, तेज, प्रभा, पशु संपत्ति, ब्रह्मा ज्ञान, बुद्धि, विद्या हमको दे। ये मंत्र पढ़कर दातुन वृक्ष से ग्रहण करे। ये मंत्र कहकर दूध वाले वृक्ष से 12 अंगुल दातुन लेकर करे। तथा श्राद्ध और व्रत के दिन न करे। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार, चंद्र तथा सूर्य के ग्रहण में दंत धावन कदापि न करना चाहिए। कंटीले पेड़, कपास, पिंपल, रेड और निर्गंध वृक्षों के दातुन नहीं करे। तत्पश्चात फूल, माला, चंदन और पान इत्यादि पूजन सामग्री लेकर प्रश्न मनो भक्तिपूर्वक विष्णु भगवान अथवा शिव जी के मंदिर जाए। वहां देवताओं को अर्घ्य, आचमनीय आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन कर, प्रार्थना तथा प्रणाम कर, नृत्य आदि मंगल नृत्य करे। फिर ताल, वेणु, मृदंग आदि को बजावे, गावे और नर्तकों के साथ नाचे। फिर माला, चंदन, ताबुलंदी को उन गायकों का भी पूजन करे जो गाने आए हो, क्योंकि देवस्थान में गाने वाले भी साक्षात विष्णु भगवान की मूर्ति हैं। ये लोग सत्य युग आदि में विष्णु भगवान को तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे, किंतु कलयुग में अनुराग सहित भगवत गुणगान ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रधान माना गया है। हे राजन, मैंने एक बार विष्णु भगवान से पूछा था, आप अधिकतर कहाँ रहते हैं? ये सुनकर विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद जी, मैं वैकुंठ में अथा योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं वहाँ मैं अवश्य रहा करता हूँ। जो प्राणी चंदन मालादिकों से हमारे भक्तों का पूजन करते हैं, उससे मुझे जैसी प्रीति होती है, वैसी प्रीति मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। जो मूर्ख पुराणों की कथा तब मेरे भक्तों का कीर्तन सुनकर उसकी निंदा करते हैं, वे मेरे सदृश है। सिरिस, दतूरा, गिरिजा, चमेली, केसर, कंदार, मदार अथा कनेर के फूल और अक्षतों से विष्णु भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। अडहल, कंद, सिरिज, जूही, मालती, केवड़ा के पुष्पों से शिव जी का पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी की विलासा करने वाले पुरुष को चाहिए कि तुलसी पत्र से गणेश जी की, दुर्वा से दुर्गा जी की, अगस्त्य के फूल से सूर्यनारायण की पूजा न करे। जिन देवताओं के लिए पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है, उन्हीं से उनका पूजन न करे। इस प्रकार पूजन समाप्ति के पश्चात देवादिदेव विष्णु भगवान से क्षमा याचना करे। हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है न क्रिया, भक्ति से भी मैं हीन हूँ। जो कुछ भी आपकी पूजा मैंने की है, आप हमारी उस पूजा की पूर्ण करें। इतना करने के बाद परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम कर पुनः क्षमा प्रार्थना करके गायन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो मनुष्य शिव और विष्णु भगवान की विधि पूर्वक कार्तिक मास की रात्रि में पूजा करते हैं, वे पतिव्रत होकर अपने पुरुषों के साथ विष्णु लोक हो जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय। 6वां अध्याय। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात शेष रहे, तब तिल, कुश, अक्षय, चंदन आदि लेकर
शुद्ध होकर जलाशय पर जाए। नहर की अपेक्षा कर्म से 10 गुना झरना में, झरना से 10 गुना नदी में, नदी से 10 गुना संगम पर स्नान करने से फल का है। तीर्थ में स्नान करने से इनका दूना फल हो का गया है। स्नान के पूरे विष्णु भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करे। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को कर्मस अर्ध्य पाद आचमिन देवे। अर्ध्य मंत्रार्थ, हे कमलनाथ आपको नमस्कार है, हे जल साई भगवान आपको नमस्कार है, हे ऋषिकेश आपको प्रणाम, मेरे दिए हुए अर्ध्य को आप ग्रहण करें। बैकुंठ प्रयाग था बंद्रीकर्ण में, जहाँ कई विष्णु भगवान गए वहाँ विष्णु भगवान ने 3 प्रकार से अपना पैर रखा। अतएव जहाँ कहीं विष्णु भगवान ने अपना चरण रखा वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं विधिवत कार्तिक में स्नान करूँगा। हे दामोदर, मैं आपका ध्यान और आपको प्रणाम करके इस जगह जल में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जावे। हे हरे, कार्तिक मास में वर्धा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ, आप राधिका के सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों को नाश करने वाले भगवान, हे पाप नाशक, इस कार्तिक मास में नित्य नैमित्तिक कर्मों के द्वारा देवी अर्घ्य को आप स्वीकार करें। कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला भागीरथी गंगा, विष्णु, शंकर और सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करे। नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थ तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर, विधवा स्त्री को यति और तुलसी के मूल की मृतिका लगाकर स्नान करे। सप्तमी, अमावस्या, नौमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दसवीं तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान न करना चाहिए। प्रथम मत स्नान करके पुनः मंत्र स्नान करे। स्त्री और शूद्र वेदोक्त मंत्रों से स्नान न करे, उन्हें पौराणिक मंत्रों से स्नान करना चाहिए। स्नानार्थ मंत्र जिन भगत भावन भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापनाशक विष्णु भगवान अपने कृपा से मुझे पवित्र बनावे। विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वाले को समस्त इंद्रादि देवता रक्षा करते हैं, अतः वे सब मुझको पवित्र करे। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित समस्त वेदों के मंत्र, कश्यपादिक ऋषि, इंद्रादि समस्त देवता मुझको पवित्र करे। गंगादि सभी इंद्रियां, संपूर्ण तीर्थ, सातों समुद्र, समस्त जलाशय हमको पवित्र करे। अदिति आदि सती नारियां, यक्ष, सिद्ध, सर्प, सब औषधियां, तीनों लोकों के पर्वत मुझे पवित्र करे। इन मंत्रों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवित्र धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य और पितरों को विधिवत तर्पण करे। कार्तिक मास में पितर तर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में निवास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकले, शुद्ध कपड़ा पहने, प्रातः काल के सब कर्तव्यों को निवृत्त होकर पुनः विष्णु भगवान की पूजन करना चाहिए। समस्त तीर्थों के संपूर्ण देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फल सहित विष्णु भगवान को फिर अर्घ्य देवे। अर्घ्य मंत्र का अर्थ नियम से पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है। हे विष्णु भगवान, राधा के साथ आप मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण करें। तब चंदन, फूल और तांबुलादि से वेदों के पारगत ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक पूजन कर और बारंबार साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाहिने पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद, समस्त अंगों में देवता का निवास करते हैं। ब्राह्मणों की पूजा करने से उन सभी की पूजा हो जाती है। इस भूतल में विष्णु भगवान गुप्त रूप से ब्राह्मण के स्वरूप में निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग इनका न अपमान करें न इनके साथ विरोध करें। फिर एकांत चित्त से विष्णु भगवान की प्यारी तुलसी का पूजन करके उनकी परिक्रमा तथा उन्हें प्रणाम करे। हे देवी, हे तुलसी, देवता ने प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको मेरा प्रणाम है, आप मेरे सब पापों को नाश करें। इसके पश्चात स्थिर चित्त से विष्णु भगवान को पूर्णोक्त कथा सुननी चाहिए और भक्तिपूर्वक वेदज्ञ ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार भक्तिपूर्वक जो लोग पूर्वोक्त विधान से सब कर्तव्य करता है उसे विष्णु लोक प्राप्त होता है। समस्त रोगों तथा पापों को नष्ट करने वाला, मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, पुत्र धनादि का साधन, मुक्तिदायक कार्तिक के व्रत के अतिरिक्त कोई उत्तम व्रत इस संसार में नहीं है। जय श्री कृष्ण भगवान की जय।